प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा प्रस्तुत हूँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से 12 मासा के 2 पद। प्रथम 2 पद हम पहले वाले वीडियो में उसकी व्याख्या समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए हम पद संख्या 3 और 4 की व्याख्या को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन पदों में मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन ही किया है। प्रथम पदों में हमने 2 माह का वर्णन सुना था। यद्यपि ये 12 महीने का विरहिणी का इसमें उनकी करुण दशा का वर्णन हुआ है, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में ये 4 पद ही लिए गए हैं। चलते हम पद संख्या 3 की ओर। लागे हुमा माघ परे अब पाला, बिरह काल भये उजड़े काला। पहल पहल तन रुई झाँपे, हहरी हहरी अधिको हिय काँपे। आई सूर होई तपुरे नाहा, तोई बिनु जाड़े न छूटे माह। एहि मास उपजे रस मूलु, तू सो भोर मोर जोवन फूलु। नैन चुबहि जस मेहवट नीरू, तोहि उन अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। कहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गियो नहार रही होई डोरा। तुम बिनु कंपी धिनी हिया, तन तिनु भरवा ढोर। ते पर विरह जराई के, चहे उड़ावा जोर। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। लागे हु माघ परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। नागमती अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए कहती है, अब तो माघ महीना आरंभ हो गया है और पृथ्वी पर पाला पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में बिरह काल भयउ जड़ काला, बिरह का काल, ये बिरह का समय जड़ काला अर्थात मृत्यु की तरह सामने आ गया है। अर्थात एक तरफ तो शीत ने अपना प्रकोप शुरू कर दिया है। ऐसे में मेरी प्रियतम को मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु प्रियतम दूर गए हैं। ऐसे में ये शीत ऋतु साक्षात मौत बनकर के मेरे सामने आ गई है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, जैसे जैसे पहल पहल अर्थात जैसे जैसे हम शरीर को रुई झाँपे, रुई से ढांपते अर्थात गर्म वस्त्रों से ढांपते हैं, हहरी हहरी अधिको ही काँपे, उतना ही अधिक दिल कांपने लगता है अर्थात शीत लगने लगती है। अर्थात आपके वियोग में मेरी यह दशा हो गई है कि अब शीत मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ठंड मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसके साथ साथ शीत के बढ़ने के साथ साथ मेरा हृदय भी अधिक अधिक कांप रहा है। आई सूर हुई तपुरे नाहा, अब अपने स्वामी को, अपने पति को, अपने प्रियतम को नागमती कहते हैं, हे स्वामी तुम सूर्य बन करके आ जाओ। नाहा अर्थात नाथ, स्वामी। आई सूर, सूर्य बन करके मुझे तपाइए, मेरी शीत को दूर कीजिए। तो ही बिनु जाड़ ना छूटे माहा, ऐसा लगता है तो ही बिनु तुम्हारे बिना
यह जाड़ या ठंड अब छूटने वाली नहीं है। एहि महा उपजई रस मूलू, तू सो भौर मोर जोवन फूलू। इसी महीने में यही माह उपजे रस मूलू, प्रकृति के वनस्पति के मूल में रस पैदा होता है इसी माह में, अर्थात उसमें एक नए रस का संचार होता है वनस्पति में। तू सो भौर मोर जोबन फूलू, मैं भी एक पुष्प हूँ, एक फूल हूँ, और मेरे अंदर और मेरा जो खिलना है, स्वभाव है खिलना, मैं तभी खिल पाऊँगी यदि तू भंवरा बन करके मेरे पास आ जाए, परंतु ऐसा तो संभव नहीं है। आप मेरे सामने नहीं हैं और मेरे इस पुष्प का खिलना असंभव हो गया है। तू सो भौर, तू तो मेरे इस यौवन रूपी फूल का भ्रमर है। नैन चुभई जस महवट नीरू, नागमती कहती है नैन आँखों से, चुभ मतलब चू रहे हैं, वर्षा हो रही आँखों से, जस महवट नीरू, महवट का अर्थ है माघ महीने की वर्षा, पानी, नीरू अर्थात पानी। मेरी आँखें ऐसे बरस रही है जैसे माघ महीने की बारिश हो रही हो। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, और उस पर जो मेरे शरीर में, चीरू का अर्थ है वस्त्र, मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं उस पर, उन वस्त्रों को वो पानी भिगो रहा है और मेरे अंग में लग रहा है। टप टप बूंद परें जस ओला, आसमान से, आकाश से टप टप करती हुई बूंदें ऐसे लग रही है परें जस ओला, जैसे कि ओले गिर रहे हों, अर्थात पानी की वो कोमल बूंदें अब ओलों के समान ठोस लग रही है। विरह पवन होई मारे झोला, और ऊपर से विरह का जो पवन है, हवा है, वो मुझे झकझोर रही है, अर्थात मुझे ये पानी की बूंदें भी आपके वियोग में कष्टकारक लग रही है। नागमती आगे कहती है कही कि श्रृंगार को पहिर पटोरा, नागमती कहती है मैं किसके लिए श्रृंगार करूं। पहिर पटोरा, पटोरा अर्थात रेशमी वस्त्र, सुंदर वस्त्र, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए मैं अपने रेशमी वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनूं। गिव ना हार रहियो डोरा, और गले में जो गिव अर्थात गर्दन मेरी ना रही तो मैं किस प्रकार से अपना हार पहनूं, अर्थात मैं सूख गई हूँ। एक तो मेरे पति नहीं है, तो मैं उनके लिए सजती संवरती थी, वो मेरे सामने नहीं है, मुझसे दूर चले गए हैं। और दूसरा, मैं इतनी कृशकाय हो गई हूँ, इतनी दुबली हो गई हूँ कि मेरे गले में हार तक नहीं आता या शोभा देता। आगे नागमती कहती है तुम बिनु कांपे धनी हिया, तन तीनु हरवा डोल। हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे बिना यह पत्नी या धनी अर्थात स्त्री, उसका हृदय कांप रहा है। तन तीनु हरवा डोल, और मेरा शरीर तिनके की तरह बिल्कुल कृशकाय हो गया है, दुबला पतला हो गया है, और भाडोल मतलब इधर उधर अब अपने आलंबन पर, अपने सहारे पर मैं टिक भी नहीं पाती हूँ। तेही पे विरह जराई के चहे उड़ावा झोल, ऊपर से विरह का ये तेज, ये हवा, ये अग्नि उसको बिल्कुल जलाने पर और उसको उड़ाने पर आमदा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। उससे पूर्व शब्दार्थ आप यहाँ से देख सकते हैं। व्याख्या वाला भाग हम पहले ही कर चुके हैं, फिर भी अगर आप इसे देखना चाहो तो इसको पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब विशेष की हम बात करेंगे। पूरे पद्य में वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है। पूरा पद चौपाई और दोहा में आबद्ध है। स्वर, मैत्री और लयात्मकता पूरे पद में है ही है। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर आप देखेंगे हरि हरि, यहाँ पर आप और पहल पहल, इसमें आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं। पहिर पटोरा में अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। अब चलते हम अंतिम पद की ओर। फागुन पवन
झकोरा वहा चौगन सियु जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, ते पर बिरह दे झकझोरा। तरिवर झरहीं झरहीं बन ढांका, भैयन फत फूली फरी शाखा। करहीं बनस्पति हिये हुलासु, मोको भा जग दून उदासु। फागु करहीं सब चांचरी जोरी, मोई जिय लाई दीन जस होरी। जो पे पियो जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोशनावा। रात दिवस यह ज्यों मेरे, लगऊं कंत छार ज्यों तोरे। या तन जारूं छार के, कयों के पवन उड़ाव। मकुते मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में नागमती फागुन महीने में उसकी क्या दशा होती है इसका वर्णन कर रही है कि अपने प्रियतम के वियोग में फागुन पवन झकोरा वहा। फागुन महीना आ गया है और शीत वायु का झकोरा बहना शुरू हो गया है। इससे चौगनी सियो जा ही नहीं सहा। अब तो शीत चौगनी हो गई है और ये अब बर्दाश्त नहीं होती, ये सहन नहीं होती। तन जस पियर भात वा पात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई जकजोरा। मेरा शरीर तो उस पीले पत्ते की तरह हो गया है, जैसे पतझड़ में पत्ता पीला हो जाता है और उसके लिए एक हवा का झोंका मात्र की आवश्यकता होती है और उस पेड़ से वो अलग हो जाता है। कुछ ऐसी दशा मेरे शरीर की भी हो गई है। इस बिरह के कारण मेरा शरीर पियर पात पीले पत्ते की तरह हो गया है और बस ऊपर से बिरह के जो जकजोरे हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। इस दुख का जकजोरा। तरी वरी झरी बन ढाका, अब तो पेड़ पौधों में बन ढाका, वनों में वनस्पतियों ने अपने पत्ते झड़ने शुरू कर दिए हैं। भई अनफत फूल फरी शाखा, अब तो पूरी वनस्पति फूल फल के बगैर सारी शाखाएं हो गई है वनस्पति की, पेड़ पौधों की। करहीं वनस्पति हिये उल्लासु, अब ऐसे में पूरी वनस्पति पूरी प्रकृति अपने संतोष में अपने उल्लास में है, वो भी विश्राम कर रही है। मोह कहभा जग दून उदासु, परंतु मेरे दुनिया में दुगनी उदासी छा गई है। अर्थात प्रकृति भी विश्राम कर रही है और मेरी दुनिया में हलचल हो रही है, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे समक्ष नहीं है। ऐसे में मेरी स्थिति हो गई है। फागु करी सब चांचरी जोरी, और ऊपर से सब सखियां फाग खेल रही है। चांचरी अर्थात जो फाग के दिन गाए जाने वाला जो गीत होता है उसे कहते हैं। सब सखियां मिल करके फाग का गीत गा रही हैं। मोई जिए लाई दीन जस होरी, परंतु मेरे हृदय में तो जैसे होली जल रही है। अर्थात सब समाज में आनंद का आगाज़ हो गया है, प्रारंभ हो गया, सब खुश हैं, परंतु ऐसी खुशी मुझ को भा नहीं रही है। मुझ में एक विपरीत मेरी दशा है इससे, और मेरे अंदर तो जैसे होली जल रही हो। आगे नागमती कहती है, जो पे पियू जरत असभावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। नागमती कहती है, यदि मेरे प्रियतम को मेरा जलना ही पसंद है, जो पे पियू अर्थात मेरे प्रियतम को मेरे पिया को जरत असभावा, मेरा जलना ही अच्छा लगता है। जरत मरत मोहि रोष ना आवा, मुझे इस जलने और मरने में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अर्थात
यदि मेरे प्रियतम को मेरा जलना मेरा मिटना अच्छा लगता है तो मुझे इस समय तनिक भी कोई दुख ना होगा, क्योंकि मेरे प्रियतम की खुशी में ही मेरी खुशी है। रात दिवस सब यह ज्यों मोरे, लगों कंत छार ज्यों तेरे। मैं तो दिन रात यह प्रार्थना करती है तू मेरे हृदय से लगा रहे, भले ही मैं एक राख बन जाऊं और मैं तेरे शरीर पर लिपट के रहूं। ऐसी कामना वो करती है नागमती। आगे कहती, यह तन जारों छारी के कहूँ के पवन उड़ाए। मैं तो ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह तन मेरा यह शरीर जल करके राख हो जाए और पवन से मैं कहूँ कि उसको उस राख को तो बिल्कुल उड़ा लें। मकुते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। मकु का अर्थ है शायद, और किसी रास्ते में गिर जाए, मेरे जीवन जल करके राख हो जाए और मेरी राख किसी ऐसे रास्ते पर पड़ जाए, शायद मेरे उस मार्ग से कंत धरे जा पाऊँ। मेरे प्रियतम, मेरा कंत अर्थात मेरा प्रियतम मेरा पति उस पर कदम धरे और मेरी ये राख उसके चरणों से लिपट जाए, ये मेरी इच्छा है। प्रिय विद्यार्थियों, यूँ तो सांकेतिक रूप में यहाँ पर एक कहानी का वर्णन किया है कि एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए किस प्रकार उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, किस प्रकार वो मर मिटने के लिए तैयार है, मृत्यु तक जाना चाहती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम ईश्वर से भी इतना प्रेम करें तो निश्चित रूप से वो हमें मिल जाएगा। समर्पण का भाव हृदय में होना चाहिए। कुछ यही संदेश पद्मावत में जायसी ने दिया है। शब्दार्थ व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं इसकी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कुछ विशेष की बात हम कर लेते हैं। नागमती के प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण हुआ है। पराकाष्ठा अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रेम में अपने आप को अपने जीवन को बिल्कुल न्यौछावर कर देना चाहती है, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तन जस में उपमा अलंकार तन जैसा, तो उपमा अलंकार यहाँ आप देख सकते हैं। पियर पात में अनुप्रास अलंकार, वियोग श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन हुआ है। दोआ चौपाई छंद में पूरा पद आवद्ध है। स्वर मैत्री और लयात्मकता पूरे पद्य में आपको देखने को मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पद भली भांति समझ आ गए होंगे। इसका काव्य सौंदर्य या जो अभ्यास प्रश्न रहते हैं वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे जो पाठ्य पुस्तक में दिया है। तो आगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।